संजीव जी, इंडिया में बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे है, ये तमाम जो विवाद हैं ये कांग्रेस से मिलते जुलते क्यों हैं? क्या सारे विवादों की जड़ कांग्रेस है इंडिया में? देखिए, मुझे लगता है कि बात विवाद की नहीं, बात मुद्दों की है। आपने दो सवाल पूछे। एक आपने पूछा कि अभी जो राज्य में चुनाव हो रहा है उसका क्या हालात हैं और फिर आगे कैसे चुनाव लड़ेंगे। एक बात समझिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की ही बात करें तो अपने मंत्री को उतारना पड़ रहा है, अपने सांसदों को उतारना पड़ रहा है, और वो मंत्री सांसद जो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पूरे प्रदेश का तैयारी कर लिया था, चुनाव प्रचार करेंगे, हेलीकॉप्टर ले लिया था, कार ले लिया था, और उनको कहता है कि मुझे अपने विधानसभा में पटक दिया। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हताशा दर्शाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तीनों प्रदेश में इनके तीनों मुख्यमंत्री का, आप छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को स्टेज पे नहीं आने दिया था, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया जा रहा है, वहां वसुंधरा राजे जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में काम नहीं किया, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। एक बात। दूसरी बात, आप जब केंद्र की बात करते हैं, एक बात समझिए कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खूब चीख कर कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में क्या थी महंगाई और आज क्या है महंगाई, आप देख लीजिए। इन्होंने क्या कहा था कि बहुत हुआ, व्यापारियों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार, एक ही व्यापारी रह गया, सब व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया। आज देखिए देश का कर्जा 409 अरब डॉलर से 613 अरब डॉलर हो गया। कहा था बहुत हुआ रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। 43 करोड़ रोजगार 2014 में, 41 करोड़ रोजगार 2023 में। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार, 63 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, वो 41 करोड़ हो गया। आंकड़ा ये कहता है कि 90 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, उसमें 45 करोड़ लोगों ने अपनी रोजगार की उम्मीदें छोड़ दी है। हालात ये है, महंगाई की बात कर रहे थे, आज आटा 52%, चावल 47%, दूध 56% और नमक 70%। ये हालात महंगाई की है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, 27.5 लाख अरब डॉलर से आज जो इंपोर्ट है वो 57.33 अरब डॉलर हो गया। तो बात मुद्दों की होनी चाहिए। मुद्दा ये भी था, है कि आज मुद्दा ये भी था कि सारे विवाद की जड़ क्या कांग्रेस है। शायद आपको वो सवाल समझ में नहीं आया या आप जवाब नहीं दे रहे थे। मैं आपके पास आऊंगा, वेट प्लीज, मैं आपसे पहले कि आप शूट कर जाएं, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। कह रहा हूं कि आप आइएगा। इन्होंने देश की जनता से किया था, इन्होंने देश की जनता को छला है, नौजवानों को छला है। रोजगार की बात थी, रोजगार नहीं हुई, बेरोजगारी की बात थी, बेरोजगारी बढ़ गई। तो आज उन तमाम मुद्दों पर भाई कहते थे 15 लाख मिलेगा, कितने लोगों को मिले, तो आज क्यों नहीं आवाज उठनी चाहिए और इस पर सवाल क्यों नहीं होनी चाहिए? किसमें क्या झगड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2014 में जिस वादों से प्रधानमंत्री आए थे, आज वो मसला और बड़ा हो गया, तो ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक शब्द का, एक टर्म का यूज होता है पॉलिटिक्स में आजकल, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। डिबेट ऑफ कन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। डिबेट में जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए, और आप जो जवाब दे रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मुद्दे पर रहें। मैं नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं एक सवाल यहां पर एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, फिर नवल किशोर जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं। परिवारवाद को लेकर बहुत आरोप लगते हैं इंडिया पर। इंडिया के लिए यह एक बड़ा मुद्दा, बड़ी समस्या बन सकता है। पीएम मोदी गठबंधन के दलों पर इसको लेकर तीखा हमला कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कांग्रेस की हम बात करें, सोनिया के बेटे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, इनको आप देखिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को देखिए आप। इसके अलावा आप देखिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले। इसके अलावा आप देखिए यहाँ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो काफी सुर्खियों में है, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन। ये एक लंबी फहरिस्त है जिसको उन्होंने गिनाया भी है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, ये भी आप देखिए। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। ये एक परिवारवाद की लंबी फहरिस्त वो गिनाते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, ये भी आप देखिए। मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती। नवल किशोर जी, परिवारवाद का आरोप आपके नेता पर भी लगता है, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पार्टी जिस तरह से यहां पर नीतीश कुमार को यहां पर पीएम प्रोजेक्ट कर रही है और वो चादर चढ़ाने जा रहे हैं, वहां भी कहा जा रहा है कि आप वजीर आजम बने, ऐसी हम दुआ करते हैं। ये इसके पीछे क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा इंडिया में। देखिए, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है और समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, भाजपा का इस पर स्टैंड बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है। यही भाजपा है जो शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ, पासवान जी के पार्टी के साथ
ऐसे कई सारे दल हैं जिनकी गिनती हो सकती है। नंबर एक, जिसको भी आप इस परिभाषा में ला सकते हैं। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी में 3 दशक 3 पीढ़ी के नेताओं एक ही परिवार के हैं। तीसरी बात, संघ परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि भाजपा के सारे महत्वपूर्ण निर्णय करता है। तो ये बात पहले तय कर लीजिए किस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं। नंबर दो, जिस राज्य में ये दलें काम कर रही हैं, लगभग 3 दशक से कर रही हैं, वो चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे जिस राज्य में देखेंगे, क्या जनता ने उनको खारिज किया है? क्या जनता को नहीं मालूम है कि वो किस परिवार के हैं, किसके बेटे हैं? क्या वो वोट नहीं करते हैं? क्या हम उनके मुद्दे को या उनको आकलन नहीं करते हैं? तो ये बात जो है वो यह भी कन्वीनियंस की है। अभी आपने बोला ना कि कन्वीनियंस की बात है, बिल्कुल। अभी तुरंत जो जेडीएस से इन्होंने किया है, क्या वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है? तो बात यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की होनी चाहिए, और मुद्दे के आधार पर जब बात करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार में लालू जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 3 दशक से मुहिम करके भी एक नेता नहीं पैदा कर पाई है। नीतीश कुमार के साथ ही रही है, नहीं तो नहीं रह सकती है। लालू जी खुद स्वयं 15 साल और 15 साल मुख्य विपक्ष में रहे। तेजस्वी यादव 2020 में आपने बस 10-15 सेकेंड, इतना भी जल्दीबाजी मत कीजिए। 2020 में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग वहां पर थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय आपने भी देखा होगा कि जन सैलाब माननीय जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीछे कैसे लोग गए थे। तो ये नवल किशोर जी, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी, नवल किशोर जी सुनिए, चाहे किसी परिवार का सुनिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार को इसलिए सेंटर की पॉलिटिक्स में भेज रही है ताकि तेजस्वी यादव वहां के सीएम बन जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं। देखिए ये लोग कौन है? जब नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं, आपके इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं, मीडिया से बातचीत में कह चुके हैं कि मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जो 2014 में आए थे और जिन्होंने पूरा देश को बर्बाद किया है, उन दलों को भी बर्बाद किया है जिसके ताकत पे वो सामने आए हैं, इसलिए उस सरकार का जाना तय है। और 2024 में आएंगे कि नहीं, और इसके लिए वह मेहनत करेंगे और पूरे ठीक है, समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं 10 सेकंड पे बीजेपी कांग्रेस के पास आऊंगा। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, प्लीज। दीपक 10 सेकंड, क्या लगता है आपको राहुल गांधी सबको संभाल लेंगे अंत में? लोग देखिए, एक मिनट सर, आ रहा हूं। जो चुनाव है ना, एक यज्ञ है, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसको एक महायज्ञ की तरह लेता है। जैसे सप्त मृतिका, सप्त नदी का जल, सप्त धातु, सप्त धान्य की जरूरत पड़ती है एक महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन को सारे दलों और जनता की वोट की जरूरत है, और जनता वोट करेगी। मैं अब बीजेपी के पास जाऊंगा। झूठे वादों के खिलाफ देश त्रस्त आ चुका है। समय खत्म हो चुका है। शिवम, अगर इंडिया एक हो जाएंगे जैसा कि इंडिया वाले कह रहे हैं, तो फिर मोदी जी संभाल लेंगे सबको? 10 सेकंड। देखिए, इंडिया तो हमेशा से ही एक है, भारत हमेशा से ही एक है, लेकिन इतना तय है कि ये एक नहीं हो सकते। और परिवारवाद पर 10 सेकंड में बस इतना कहना चाहता हूं कि एंकर का बेटा एंकर बने, ऐसा माहौल होता ही है इस देश में। अगर मैं बात करूं तो यहां पर ही इसी चैनल का ही एग्जांपल आप ले लीजिए। मनु शर्मा जी जो हैं, देश के बहुत बड़े साहित्यकार होते थे। आज हेमंत शर्मा जी की कविताएं आप फेसबुक पर पढ़ लीजिए, इतनी शानदार भाषा है क्योंकि वो माहौल है। लेकिन गारंटी हो जाए उसी बात की कि एक व्यक्ति का बेटा जो पैदा हुआ उसके लिए कुर्सी ब्लॉक कर देना परिवारवाद है। तेजस्वी यादव जीत के आए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसमें परेशानी है। उद्धव ठाकरे के बेटे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसमें परेशानी है। ओके, अब आपस में फिर से मत लड़ना शुरू कर दीजिए। अब आपस में फिर से लड़ना मत शुरू कर दीजिए। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।